हाय फ्रेंड्स, साधना क्रोशेट यार्न में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी व्यूअर्स लोग को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोग के लिए एक पैटर्न लेकर के आई हूँ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर के आई हूँ। तो वो है मेरा कान्हा जी का मोफलर प्लस टोपी। ठीक है, तो ये बनाना आप लोग के संग हम शेयर करेंगे। और इसके लिए हम 2 कलर का ऊन लाए हैं और 10 नंबर का सिलाई। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रेड कलर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए इसमें फंदा लेना है 50 फंदा, 50 फंदा। ठीक है, तो 50 फंदा लेंगे क्योंकि मफलर रहेगा। और ये है आपका मीडियम साइज़ कान्हा जी के लिए। और हम आप लोग के संग एक और चीज़ शेयर करें कि देखिए ये है 0 साइज़ का। इनका कैप देखिए इतना छोटा है। ठीक है, इतना छोटा कैप है इनका। तो क्योंकि वो 0 साइज़ के हैं ना, तो इसलिए ये कैप इस पर अभी हम अंडरलाइन करेंगे अपने फेदर वाले ऊन से। ठीक है, ये देखिए मेरा फेदर का ऊन है और हम इससे इनको अंडरलाइन कर देने से खूबसूरती इसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहले से हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए 50 फंदा 50 फंदा डालेंगे। तो देखिए ऐसे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7। देखिए ऐसे ही करके ना 50 फंदा इसमें दे लेना है। ठीक है, तो दे लें। देखिए फ्रेंड्स, फंदा पड़ गया है। अब हम इसको उल्टा उल्टा करके बुन लेंगे। ठीक है, तो देखिए पर्लवाइज ही बुनेंगे। देखिए, और इस थ्रेड को ना ऐसे थोड़ा सा दाब देंगे कि यहाँ ये सिक्योर हो जाएगा, इसलिए। तो देखिए उल्टा उल्टा बुने इसको, ये पूरा सिलाई उल्टा उल्टा जाएगा। तो देखिए इसको ना पूरा यहाँ तक बुन लेंगे, उसके बाद फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 50 फंदा है, यानी 50 फंदा। अब इसमें हम इसको थोड़ा भी अब स्किप आप लोग ना करें, क्योंकि अब इसमें हम पैटर्न डालेंगे। ठीक है, तो इसके संग मेरा येलो कलर है जो इससे हम पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए देखिए पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे को सीधा बुन लेंगे। ठीक है, तो अब इसको ना आप लोग भी काउंट कर लीजिए, हम भी काउंट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ 2 फंदा हम बुने, फिर 1 फंदा रेड से, 1 फंदा रेड, फिर 2 फंदा 1 फंदा येलो, फिर 2 फंदा रेड, फिर यहाँ से 4 फंदा आपका येलो रहेगा। ठीक, फिर 2 फंदा रेड रहेगा, फिर 1 फंदा येलो रहेगा, फिर 2 फंदा रेड रहेगा और 4 फंदा येलो रहेगा। इस तरह से माने 7 फंदे में ये एक पैटर्न बैठेगा, माने स्वस्तिक। ये हम बताएंगे स्वस्तिक बनाने इस पे। ठीक है, जिसको सतिया कहते हैं लोग। तो ये स्वस्तिक और माने सतिया एक ही है। तो यहाँ सतिया बनाने आप लोग को हम बताएंगे। तो यहाँ मेरा बैठेगा 4 पैटर्न, 4 सतिया हम यहाँ बैठाएंगे 85 में। ठीक है, तो देखिए कैसे बैठाते हैं। तो देखिए सतिया के लिए आप यहाँ से हम एकदम बारीकी से बताते जाएंगे, अब बस आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये थ्रेड लिए ना, तो इसमें गांठ नहीं भी बांधने से चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आप थ्रेड को बड़े ले लेंगे ना, तो इसमें आप बुन लेंगे। ठीक है, तो देखिए देखिए ये 3 फंदा ऐसे ही सीधा लिए हैं और यहाँ से अब सतिया के लिए येलो कलर से हम सतिया बनाएंगे इसमें।
तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, एक हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 रेड से बिनना है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम से थोड़ा भी स्किप ना करें इसको, ठीक है। अब यहाँ 4 बनाएंगे येलो कलर से। और एक बात कि ये ऊन को ना, ये थ्रेड को ना हेर फेर करना नहीं भूलिएगा आप लोग। जैसे कि ऐसे हम घुमा दिए ना, तो इसमें ये भी पेंचते हुए सिक्योर होता जाएगा, और नहीं तो आपका बुनाई में इसे फाका पूरा जाली जाली टाइप का दिखेगा, खखरा की तरह, ठीक है। तो ऐसा ना दिखे, इसलिए इसको थ्रेड को घुमाते जाना है, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान दें। और ये यहाँ आप लोग देखिए, अब सतिया का ये नीचे का पैटर्न है जो, ठीक है। तो ये 3 फंदा और ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 3 फंदा रेड से बुनना है। तो इसको आप ऐसे घुमा के ही बुने, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे हो गया ना, तो यहाँ पे एकदम सिक्योर हो गया। तो 3 फंदा रेड से, ठीक। फिर 1 फंदा येलो से, फिर 2 फंदा यहाँ रेड से। अब देखिए यहाँ 4 फंदा हो गया आपका येलो से। तो ये 2 सतिया यहाँ बैठ गया। एक सतिया में 7 फंदा लगा है, ठीक है। तो आप इसे काउंट करेंगे, ये 3, जैसे 2 रेड है और 1 येलो, तो यहाँ से यहाँ तक में 1 सतिया बन जाएगा। और ये यहाँ गैपिंग है, ये गैप वाला है, ठीक है। तो देखिए फिर 3 ऐसे इसको एक बार घुमा लें। घुमाने के बाद थोड़ा सूता बीच बीच में आप इसको खोलते जाएंगे, ऐसे पेंच जाएगा सूता, तो आप खोलते जाएंगे और इसको फिर बनाते जाएंगे, बस। तो आप अच्छे से बना पाएंगे। और देखिए फिर यहाँ एक येलो, ठीक है। फिर 2 फंदा रेड, फिर 4 फंदा येलो, 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 फंदा येलो से बनाएगा, क्योंकि ये गैप वाला जगह है। तो देखिए जो गैप वाला जगह है ना, वहाँ 3 3 से बुनाया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ 3 और यहाँ 3 और फिर यहाँ 3, तो यहाँ 3 सतिया बना हुआ है, 3 सतिया का यहाँ बन गया है। अब फिर येलो से 1 फंदा येलो, फिर 2 फंदा रेड, फिर 4 फंदा येलो, ठीक है। ठीक हो गया। तो देखिए ऐसे इसको बिनना है। और फिर 3 फंदा यहाँ रेड से बनेगा, और लास्ट का एक सतिया आ जा रहा है इधर, यहाँ एक सतिया लास्ट में आ जा रहा है, तो दे देते हैं कोई। अगर यहाँ 2 रखते तो भी नहीं आता, तो भी सतिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट में एक और सतिया आ जा रहा है। काउंट अगर इसको ना हम लिए 50 फंदा, 50 लिए हैं, और इसको आप अगर 3 यहाँ रखना हो तो 53 फंदा लीजिएगा, 53 फंदा, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये 50 फंदा में 5 सतिया पड़ गया, तो यहाँ फंदा नहीं बचा कि एक फंदा एक रखा जाता है ना, जैसे हम यहाँ 3 पहले हम 3 रख दिए, यहाँ फंदा 3 फंदा, यहाँ एक भी फंदा नहीं बचा, फिर भी हम डाल देते हैं सतिया एक लास्ट का, ठीक है, कोई नहीं। ये लड्डू गोपाल का है। अगर आप लोग यही चीज़ आप लोग को रखना होगा ना फ्रेंड्स, तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा काउंट करके आप लोग इसको रखें। और हम बता दें कि ठीक, यहाँ येलो से ही बनाएगा, ठीक।
1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो अब देखिए उल्टे साइड में ना रेड के ऊपर रेड बुनाएगा और येलो के ऊपर येलो बुनाएगा। इसमें कुछ नहीं ये करना है, कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा। जो फंदा येलो से बिना हुआ है उसको येलो से बुने और जो रेड से है वो रेड से बुने। ठीक है, तो बुन के फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पैटर्न चेंज होगा, तो ये दो सिलाई बिने, एक सिलाई उल्टा और एक सिलाई सीधा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अभी एकदम बिना स्किप किए आप लोग देखें, क्योंकि ये देखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। पैटर्न छूटेगा तो आप लोग को गड़बड़ हो जाएगा। और ये देखिए, इस थ्रेड को हम ऐसे ही इसमें घुमा ले रहे हैं कि बिनाई अलग अलग ना हो, दिखे। और देखिए यहाँ अब क्या होगा ना, यहाँ पे एक फंदा ये बुन लिए आपका येलो से। ठीक है, ये अब ये यहाँ पैटर्न चेंज होगा, तो ये लाइन टू यहीं चलेगा अभी 2 सिलाई, और उसके बाद पैटर्न इसमें भी चेंज हो जाएगा। तब देखिए अब क्या होगा, यहाँ एक ठो येलो। ठीक, अब बाकी का 6 फंदा ना रेड से ही बुनाएगा। तो देखिए 1 2 3, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि यहाँ से अब स्वस्तिक का पड़ गया है। ठीक है, तो देखिए फिर ये 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब देखिए क्या होगा कि अब यहाँ येलो बुनाएगा, फिर 2 फंदा ये 2 फंदा ये रेड से, फिर 1 फंदा येलो से, फिर बाकी का 6 फंदा, देखिए बाकी का 6 फंदा रेड से, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और फ्रेंड्स हम इसको हिंदी और इंग्लिश का ये अंक से बताते जाते हैं, इसलिए कि जैसे नहीं जानते कि हमारे कैसे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या जानते नहीं जानते, वो नहीं जानते फ्रेंड्स। हम चाहते हैं सबको समझ में आए, इसलिए हम इसको बताते जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगे, ख़राब लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें इसके विषय में। वैसे आजकल तो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जानता होगा, फिर भी अपने ओर से देखिए। ठीक है, फिर 1 फंदा येलो, फिर 2 फंदा रेड। ठीक, और 1 फंदा येलो, फिर बाकी का ये 6 फंदा रेड से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 का फंदा येलो से। ठीक है, ऐसे बुनाई होगा ये। और फिर 2 फंदा रेड से, 2 फंदा रेड से और 1 फंदा येलो से, और फिर यहाँ बाकी का 3 फंदा रेड से ही बुना जाएगा, क्योंकि ये यहाँ कोई फंदा छोड़ा नहीं गया था, इसलिए ये सतिया का ही फंदा है। तो इसमें पैटर्न ऐसे पड़ेगा, क्योंकि मेरा हम ये बार बार बता भी दे रहे हैं कि ये 50 फंदे में हम बनाए हैं सतिया, तो 5 सतिया बैठा है। लेकिन लास्ट में कोई ऐसे यहाँ पहले अगर हम यहाँ 2 छोड़ते तो शायद यहाँ एक और बच जाता, लेकिन पहले ही मेरा से यहाँ से नहीं छोड़े हैं, इसलिए यहाँ नहीं बचा है। तो हम सतिया आप लोग को लास्ट तक बना रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, और देखिए अब यहाँ से फिर आप देख लीजिए। अब देखिए ना, अब क्या होगा, उल्टा पैटर्न में जो रेड है रेड बुनाएगा, जो येलो है येलो बुनाएगा, जो रेड है रेड बनाएगा, जो येलो है येलो बनाएगा। जो भी पैटर्न चेंज होगा तो सीधे रो में होगा, उल्टे रो में कुछ नहीं करना। तो उल्टे रो आप ऐसे ही बना ले। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ फिर पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, तो ये 3 तो ऐसे ही बिना जाएगा, फिर ये येलो की जगह येलो बिनाएगा, और ये इसके येलो नहीं, यहाँ से लेकर के 3 ये येलो 1 और 2 रेड, और बाकी का ये 3 फंदा, तो ये 7 फंदा पूरा येलो बिनाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कैसे पैटर्न चेंज कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें।
देखिए ये हो गया, पहला फंदा उतारे, ये ऑप्शनल है, आप उतारे चाहे बुने, हम उतार लेते हैं, ठीक। और यहाँ से देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए यहाँ 7 फंदा ऐसे ये हो गया, ठीक है, बुन लिए। अब क्या होगा, अब ये 3 फंदा रेड से, 3 फंदा ये रेड से बुनना है, और फिर ये 7 फंदा यहाँ येलो से बुनना है। बस यही पैटर्न ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7, ठीक है। 7 फंदा में ये शतिया पड़ा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पैटर्न चेंज हो गया। उसके बाद फिर उल्टे साइड में उल्टा बुनेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। इसमें आप ऐसे ही बुन लें, 3 फंदा ये रेड से और यहाँ 7 फंदा येलो से। तो 1 2 3 4 5, और इसको ना थोड़ा खींचते जाएं तो ठीक रहेगा, 5 6 और ये 7, ठीक, ये हो गया। अब देखिए फिर यहाँ 3 फंदा रेड से, तो देखिए 2 और ये 3, ये 3, ठीक है। अब देखिए फिर इसको ऐसे ले लें और फिर यहाँ 7 फंदा येलो से, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा टाइटली खींच लें और इधर कर लें कि यहाँ गैप ना दिखे, तो बीच बीच में गैप दिखने लगेगा। अगर थ्रेड को इसमें लपेटते हुए नहीं जाएंगे ना, तो ये बीच बीच में ना गैप दिखेगा आपको, तो ये बहुत गंदा दिखेगा। इसलिए हमेशा थ्रेड को इसको ऐसे पेंचते जाएं, क्योंकि इससे गैप नहीं दिखेगा और सिक्योर बुनाई और पूरा फ्रेश बुनाई दिखेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये 3 फंदा रेड से, ठीक है। तो ये रेड हो गया और फिर यहाँ 7 फंदा येलो से। तो ये पूरा एंड तक ही बुना जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये ऐसे दिख रहा है। अब उल्टे साइड में ना जो येलो है येलो बुनेंगे और जो रेड है रेड बुनेंगे। इसमें अब कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा, तो आप लोग ऐसे ही बुन लें। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे इसमें कितना सुंदर आ गया है कलर। अब फिर यहाँ पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। तो अब कैसे बुनाएगा आप लोग देखें। कितनी बार पैटर्न चेंज हुआ, यहाँ फर्स्ट में फिर 2 सिलाई बुना गया, एक सिलाई उल्टा एक सिलाई सीधा, फिर यहाँ चेंज हुआ था। अच्छा हम रो बताना आप लोग को भूल गए, ठीक है। इसका तो बता दें कि एक रो तो हम सिर्फ उल्टा बुने, दूसरे रो में हम इसको पैटर्न डालें। पैटर्न में 2 रो, एक रो सीधा एक रो उल्टा हो गया। फिर तो ये हो गया 2 3 थर्ड रो में ये कंप्लीट हो गया। फिर 4th रो में ये रेड और फिर उल्टा पैटर्न में 5 में ये पूरा हो गया। और ये रो है 6 और 7 2 बुना गया। अब है 8 और 9 8 बुनेंगे, ठीक है। तो 8 ये रो नंबर 8 है। तो हम बता दें आप लोग को, देखिए कैसे बुनाएगा, ठीक है। पहला फंदा उतारे, दूसरा बुने। फिर अब यहाँ ना येलो को थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे यहाँ, ठीक है, कि येलो यहाँ इसके संग पेच जाए। अब क्या करना है कि देखिए अब ना ये यहीं बंद हो जाएगा, ठीक है, ये यहीं बंद हो जाएगा। अब यहाँ सब रेड से बुन देना है ऐसे, ठीक है। और ये येलो से बुना जाएगा,
यहाँ यही पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। तो ये 3 फंदा रेड, ठीक, सॉरी, यहाँ 6 फंदा रेड बुनाएगा। इसको पेच लेते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ 6 फंदा फिर रेड से बुन लिए, ये 2 बार दोहराया गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप लोग। नहीं, ये सॉरी, देखें, ये जो 4 फंदा है ना, यहाँ कुछ नहीं, अब यहाँ येलो बुनना है, 1 फंदा येलो बुनना है, 1 फंदा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 काउंट किए ना, ये 6 इस फंदा इधर और 6 फंदा, ये 3 फंदा इधर, तो ये 6 हो गया दोनों को मिलकर। और ये ऐसे ही चलता जाएगा जब तक सतिया कंप्लीट नहीं होगा। और ये 2 रेड से बुनना है, ये 2 रेड से बुनाएगा, ठीक है, और ये येलो से बुना जाएगा। तो देखिए ऐसे थोड़ा सा इसको ये कर लें, ठीक। तो ऐसे देखिए आप लोग को भी अब समझ में आता होगा कि ये कैसे बुना गया है, ठीक है। अब ये जो 3 फंदा रेड से, जो रेड है तो ये रेड से, और 3 फंदा यहाँ का भी रेड से, तो 6 फंदा हो जाएगा। देखिए हम दिखाते भी जा रहे हैं फ्रेंड्स और बुनते जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये रेड से बुनाएगा, फिर बाकी का 2 फंदा, अरे 1 फंदा येलो से और बाकी का 2 फंदा रेड से बुनाएगा। तो देखें ऐसे, फिर लास्ट का जो येलो है ना, वो येलो ही बुनाएगा, क्योंकि अब ये पैटर्न ऊपर का जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो देखें फिर ये 3 रेड से और 3 ये भी रेड से बुनाएगा, ठीक है। तो और ये थोड़ा सा येलो को एक बार ऐसे घुमा लेंगे ना, तो ये थोड़ा पास आ जाएगा, तो थ्रेड को ना खिंचाएगा नहीं, जो भी पैटर्न पड़ेगा थ्रेड खींचता है ना, तो खींचेगा नहीं, ठीक है। तो ये 6 फंदा हो गया रेड से, फिर ये येलो बुनाएगा, देखिए ऐसे येलो, और फिर यहाँ 2 फंदा रेड से बुना जाएगा, 2 फंदा रेड बुन लिए ऐसे, फिर लास्ट का येलो, एक येलो ही बुना जाएगा, देखिए ये बुन लिए, और फिर यहाँ 3 फंदा जो है ना रेड से ही बुना जाएगा, देखिए हो गया। और फिर यहाँ, और यहाँ का ये जो 3 फंदा है ना, ये भी रेड से ही बुनाएगा, तो यहाँ 6 फंदा रेड बुना जाएगा। और ये थोड़ा सा इसको येलो को पास ला लीजिए कि आपको सुविधा होगा और थ्रेड खींचाएगा नहीं, ठीक है। और देखिए अब यहाँ येलो, फिर 2 फंदा, 2 फंदा, देखिए 2 फंदा रेड, फिर लास्ट का एक येलो बुना जाएगा, ठीक है। और देखिए ये 2 फंदा रेड से, 3 फंदा, यहाँ 6 फंदा रेड से, तो हम आप लोग को दिखा दें, जो ये 6 फंदा है ना, यही चीज़ यहाँ आ गया है, तो यहाँ ये रेड से बुना जाएगा, 3 फंदा और 3 फंदा बुन लिए हैं, 3 फंदा और बुन लेंगे, तो ये रेड से होगा। देखिए थोड़ा थ्रेड ना ये लिपट जाता है एक दूसरे से, तो थोड़ा सा आप आस्ते आस्ते ये यहाँ फंदा खींच ना जाए उसका भी ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए बुनना है। तो देखिए फिर यहाँ एक येलो, एक येलो, ठीक, और फिर 2 रेड, और लास्ट का एक येलो। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब जैसे उल्टे साइड में ना, उल्टे रो में जो जैसे बुना गया है सेम बुन लेंगे, एकदम उसी को रिपीट कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप रिपीट कर लें, फिर सीधे रो में आकर के हम पैटर्न चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, और देखिए सतिया पूरा कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा ऊपर का बाकी है, ये वाला हिस्सा। तो अब हम दिखा रहे हैं, आप लोग बिना स्किप किए और एकदम ध्यान से आप लोग देखें, ठीक है। देखिए पहला फंदा उतारे और ये 2 फंदा बुन लिए। अब क्या करना है कि ये 3 फंदा ना येलो से बुन देना है, ठीक है।
और ये भी, ठीक है। तो और ये या 2 फंदा येलो से बुनाएगा आप। तो देखिए कैसे कैसे पैटर्न चेंज हुआ। ये 2 फंदा येलो से, फिर लास्ट का फंदा, अरे 2 फंदा रेड से, सॉरी, और ये लास्ट का फंदा येलो से। तो देखिए एकदम साफ दिखने लगा है सतिया का पैटर्न, समझे। देखिए थोड़ा सा इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बुनना तो रेड से ही है, लेकिन ऐसे घुमा देने से ना, ये जो किसी भी दो कलर से बुनने से ना, ऐसे थ्रेड को घुमा के ही बुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं तो देखेंगे यहाँ एकदम गैप आपको दिखेगा। तो देखिए ये थोड़ा भी नहीं दिख रहा है मेरा, एकदम सही डिजाइन भी बैठा है और गैप भी नहीं है। तो इस छोटा चीज़ को ना, जैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। देखने में भी गंदा दिखता है। तो देखिए यहाँ 4 फंदा येलो से अब बुनाएगा। और अगर आप लोग को थोड़ा सा बनाने में भी ये हो रहा है ना, तो आप इस वीडियो को सेव कर लें और देख देख के बना लें, ठीक है। क्योंकि हम बताए बहुत एकदम विस्तार से ही हैं, लाइन बाय लाइन बता रहे हैं आप लोग को, सिर्फ उल्टे में भी दिखा दे रहे हैं कि क्या करना है। सॉरी, यहाँ रेड से होगा, ठीक है। तो देखिए ये रेड से बुनाएगा और ये येलो से बुना जाएगा। तो जो चीज़ यहाँ था ना, ठीक इसी का चीज़ यहाँ, यही चीज़ उल्टा यहाँ बुनाया है, ठीक है। पहले रो में यहाँ 4 फंदा बुनाया है और लास्ट के रो में ये यहाँ ऊपर में इधर का 4 फंदा बुनाया है, ठीक है। बस उसी को ध्यान में रखना है, आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए इसको बना लें। तो देखिए ये 3 फंदा, अब जो रेड था वो रेड ही बुनाएगा, अब बाकी का यहाँ 4 फंदा येलो बुना जाएगा। तो देखें, ठीक है। और फिर ये 2 फंदा येलो रेड, सॉरी, ये 2 फंदा रेड और लास्ट का 1 फंदा येलो रहेगा। तो ये देखें, ठीक है। अब 3 फंदा रेड और उधर ये इस फंदे को ले लें, तो ये 1 फंदा रेड, सॉरी नहीं, यहाँ 4 फंदा येलो बुना जाएगा, ठीक है। देखिए 4 फंदा येलो, थोड़ा सा अलग हो रहा है तो इसको ऐसे कर लें कि देखिए पैटर्न एकदम सही से जा रहा है। तो अब दो फंदा रेड यहाँ, देखिए यहाँ 2 फंदा रेड से और फिर लास्ट का 1 फंदा ये येलो से। फिर देखिए, फिर ये 3 फंदा रेड से और 4 फंदा येलो से। तो देखिए बस ये ऐसे ही बुनाता जाएगा और ये रेड से और लास्ट का 1 फंदा येलो से, ठीक है। और जब ये अंडरलाइन होगा ना फ्रेंड्स, तो शायद ये थोड़ा सा सतिया कट भी जाए तो कोई नहीं, ये 4 सतिया तो एकदम कंप्लीट दिखेगा, ठीक है। अगर ये लास्ट का ये जो अंडरलाइन होगा ना, तो ये शायद कट जाए, तो अंडरलाइन करने से खूबसूरत दिखता है, इसलिए अंडरलाइन हम करते हैं। बाकी आप लोग की मर्जी। हम तो देखिए अब उल्टे पे फ्रेंड्स, जैसे जो उल्टा, जो येलो है येलो बुनना है, जो रेड है रेड बुनना है, जो येलो है येलो बुनना है, जो रेड है रेड बुनना है। अब इसी को कंप्लीट करके आए, फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब सतिया ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसको, अब यहाँ सतिया का एक पैटर्न भी नहीं बुनना है, अब हम सीधा सीधा इसको रेड से बुन लेंगे, ठीक है। यहाँ रेड से बुन, पूरा कंप्लीट रेड से करेंगे और एक रो सीधा और एक रो उल्टा पर्ल वाइज, ठीक है। तो इसके बुनने के बाद फिर बीच में हम आपको कैप बनाना बताएंगे। तो पहले रेड से हम बुन के थोड़ा सा दिखाते हैं कि ऐसे ही पहला फंदा उतारे और इसको ना थोड़ा दूर तक ले जाएं कि ये कट लगाने में सुविधा होगा। तो देखिए अब पूरा
हम आपको बीन के दिखाते हैं। और इसको ऐसे घुमाते जाएं थोड़ा देर, कि इसको आप कट लगाएंगे ना तो खुलने का डर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि येलो को आप कट लगा देना है। तो हम आपको बस ये इसलिए बुन के थोड़ा दिखा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए कि देखिए बुनाएगा रेट से ही एक सतिया तो बुन लिए हैं। थोड़ा सा बस इसको अंदर कर दे रहे हैं कि आप कहीं से भी कट लगा सकते हैं, खुलने का अब डर नहीं रहेगा और कोई गांठ बांधने का भी झमेला नहीं रहेगा। तो देखें ऐसे ये सतिया रेडी हो गया। आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर शेयर करें और अपने अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और अच्छा लगे ख़राब लगे जो भी है आप लोग कमेंट करें, ठीक है। और फिर देखिए ऐसा ही पूरा बुन लेना है, पूरा ब्रेड पे उतार लेना है, एक सीधा रो भी और उल्टा रो भी, ठीक है। तो ये सतिया तैयार हो गया है। अब इसको हम यहाँ से बताएंगे कैप बनाना, तो बिन लें तो फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ तक तो आपको दिखा दिए थे, जो सीधा रो इतना यहाँ तक बुने थे और उल्टे रो में पूरा उल्टा बुन लिए। तो ये दो सिलाई यहाँ बुने हैं स्वस्तिक कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो अब आ गए हैं स्वस्तिक के बाद जो 2 रो बुने हैं तीसरे रो में, ठीक है। अब यहाँ हम ये जो 18 और 18 यहाँ जो मेरा यहाँ 50 फंदा है, 15 फंदा, ठीक है। तो 50 फंदा है जो, तो इसको यहाँ 18 रखे हैं और यहाँ 18 रखे हैं और 14 ये कैप के लिए रखे हैं, ठीक है। तो अब हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें। तो देखिए हम इसको ना उल्टे साइड से ही घटा देंगे, दो का एक करते हुए इसको घटाते हैं। तो इसको आप ऐसे ही आप कितने फंदे में बनाए हैं आप काउंट कर लें, और कितने में आपको कैप बनाना है तो भी आप देख लें, ठीक है। तो देखिए देखिए ये जो चोटी की तरह आ रहा है ना, तो ये उल्टे साइड में जा रहा है। ये चाहते हम अगर हम सीधे से घटाते तो ये सीधे रो में आता है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ एक पाइपिंग टाइप का भून देंगे, जिसको ये क्या बोलते हैं उसको, अंडरलाइन करना, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ जो कैप वाला जगह है ना उल्टा बुनाई करना है, तो इसलिए हम इसको उल्टा उल्टा ही उतार रहे हैं। देखिए ये पूरा, ये अभी तक 17 हुआ है। अब इस पे ये एक ठो करेंगे ना तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्कर ठो निकाल दिए, क्योंकि हम काउंट करके मार्कर लगा रखे थे, ठीक है। ये हो गया। अब ये ना बाकी का देखिए, यहाँ 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ फंदा है, 14 फंदा, ठीक है। तो अब इसको सबको उल्टा बुन लेते हैं। देखिए उल्टा उल्टा बुनाई हो गया ये, क्योंकि यहाँ से पैटर्न चेंज किए हैं इसलिए हम इसको ऐसे बुने हैं यहाँ, कि पता चले कि यहाँ से ये कैप वाली जगह है, ठीक है। देखिए हो गया। अब दूसरा मार्कर भी आप निकाल लें। तो ये अब यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको घटा दें, एक पर से एक, 2 को एक संग लेकर के बुनते जाना है, और फिर उस फंदे को लेकर के फिर एक फंदे को लगा के बुनते जाना है। तो ऐसे होगा, ऐसे घट जाएगा, ठीक है, माने यहाँ उतर जाएगा। देखिए
ठीक है। अब इसको कट लगा देना है यहाँ पे ऐसे करते हुए, तो देखिए ऐसे, ठीक। अब इसको आप खींच लें, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से कैप शुरू करेंगे, तो उल्टे साइड से फिर यहाँ हम ये रेड कलर को ही लगा लेंगे। देखिए यहाँ से फिर हम रेड कलर लगाएंगे क्योंकि यहाँ कैप को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे, इसको पकड़ के बुन लीजिए कि खुलने का कोई चांस ही नहीं रहे। तो देखिए ये हो गया, ये उल्टा रो है। अब यहाँ से फिर यहाँ हम सतिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम पहला फंदा उतारे और दूसरे फंदे को बुन लिए हैं, ठीक है। और एक फंदा और बुन लेंगे, तो ये 3 फंदा हो गया। अब यहाँ से ना हमको येलो लगाना है क्योंकि यहाँ कैप पे भी हम सतिया बनाएंगे। तो अगर सतिया अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ कैप पे जो रिपीट कर रहे हैं ना, आप देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको ना ऐसे थोड़ा सा पेंच लीजिए तो आपको सुविधा होगा। तो यहाँ 2, ठीक। और फिर सतिया का माप एक ही रहेगा, फंदा घटाएंगे और बढ़ाएंगे नहीं, तो इसलिए आप ध्यान दें। देखिए ये 4 फंदा सीधा, फिर यहाँ बाकी का फंदा उल्टा। तो इसको देखिए कैसे करना है, इसको थोड़ा सा आप घुमा लें, इस तरह से करके, इस तरह से कर लें कि जो भी थ्रेड अगर यहाँ खुला उला हो तो सिक्योर हो जाएगा, इसलिए ये प्रक्रिया करना है, ठीक है। ठीक, अब उल्टा रो में उल्टा ही बुने, जो येलो से येलो बुने और रेड से रेड बुने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब यहाँ पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख लें कि यहाँ ये जो है ना येलो चलेगा और एक ये येलो चलेगा, बाकी का फंदा रेड से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला फंदा उतारें और दूसरे को बुन लिए और ये तीसरे के बाद ये इसको येलो को इसे पेंच देंगे और अब येलो से एक फंदा, ठीक है, और ये 2 फंदा रेड से। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैप पे भी बनाने बता रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग इसको बिना स्किप किए देखा करें, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पैटर्न समझ में आएगा। ये देखिए उल्टे साइड में जैसे बुना गया है वैसे ही बुने, येलो पे येलो, रेड पे रेड। देखिए अब यहाँ पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 फंदा है ना, ये रेड से ही बुना जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये येलो से बुनाई होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें। एक बार इसको घुमा लें, ठीक है। अब 7 फंदा, माने ये जो 7 फंदा है ना, 7 फंदा येलो से ही बुनाई होगा, ठीक है। ये 3 हो गया, 4 5, इस लाल को भी घुमा लें एक बार, क्योंकि लाल उधर है ना, बुनना होगा रेड से, ठीक है। तो ये देखिए मेरा 7 फंदा हो गया और बाकी का बुनाई रेड से होगा, देखिए ऐसे। ठीक है। अब देखिए उल्टे के जो पर्लवाइज है ना,
तो जो रेड से बुने, जो येलो से बुने। फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आ गया मिडिल का, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये 2 रेड बुनाएगा, अब ये 3 रेड बुनाएगा, तो ये 3 और ये 3 6 हो जाएगा, और ये येलो बनाएगा, और ये ना 2 रेड बनाएगा और ये येलो बनाएगा। ये ऐसे ही पैटर्न जाएगा। अब तो देखिए कैसे जाता है। पहला फंदा उतार लिए, दूसरे को बुने, तीसरे के बाद इस येलो को थोड़ा सा घुमा दे, पेंच दे कि ये सिक्योर बुनाई होगा। तो देखिए अब क्या करना है, हाँ ये येलो से ही बुनाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा अब, और ये येलो, अरे ये रेड से बुनाई हुआ और ये येलो से बुनाई होगा। तो देखें, ठीक है, और फिर ये 2 फंदा रेड से, और फिर लास्ट का 1 फंदा ये येलो से, अब बाकी का फंदा सब रेड से, क्योंकि इस सतिये का ये 7 फंदा ही है जो इसको बुनना है, ठीक है। तो देखिए सतिया का आधा कंप्लीट हो गया। और उल्टे रो में सेम बुन लीजिए, उल्टे पे जो रेड पे रेड, येलो पे येलो, पूरी उल्टी उल्टी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पैटर्न चेंज हो जानी है। तो देखिए कैसे, फिर अब क्या होगा ना, ये जो 3 पहला फंदा उतारे, फिर हम आपसे मिलते हैं, बताते हैं। और ये दूसरे को ऐसे येलो को ऐसे पेंचते हुए बुन लें। तो ये 3 फंदा तो जो एक्स्ट्रा जो बुने थे वो है, और बाकी का ये फंदा भी ना अब येलो बुना जाएगा, ठीक है। ऐसे ये येलो बुनेंगे। तो देखिए ऐसे, और ये रेड बुनाएगा, 2 फंदा, सॉरी, और ये 1 फंदा येलो बुनाएगा। तो देखिए स्वस्तिक पूरा आ गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब उल्टे में सिर्फ उल्टा उल्टा बुन लें, अरे मैंने सिर्फ उल्टा बुनाएगा, येलो पे येलो, रेड पे रेड। देखिए फ्रेंड्स, अब ये कैप पे भी सतिया रेडी हो गया। तो आप लोग देखें कैसे बना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पूरा रेड से बुन जाएगा। अब कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न यहीं ख़त्म होता है, शेष होता है, ठीक है। तो देखिए पहला फंदा उतार लिए और दूसरा बुन लिए, ठीक है। अब ऐसे ही, अब इसको थोड़ा देर तक आप बुने, क्योंकि इसमें सिक्योर हो जाएगा ना। येलो से बुनाई नहीं करना है, येलो को सिक्योर करना है, ठीक है। तो इसको आप सिक्योर कर लें ऐसे, ठीक है। तो देखें ये सतिया कितना खूबसूरत तरीके से रेडी हो गया है। अब यहाँ कैप उतर जाएगा, क्योंकि सतिया से थोड़ा सा कैप बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि सतिया को तो कंप्लीट करना है। अगर चाहे तो कैप थोड़ा छोटा करने से भी होगा, पर कोई नहीं, ये इसके हिसाब से ये आ जाएगा। आप देखिए, हम आपको घुमा के दिखाते हैं कि अब क्या करना है कि रेड से आप ऐसे पहले बिने, दूसरे को उतार लें, और आप देख लें कि कितना फंदा है। तो 7 फंदा इस पे रहेगा, और देखिए 5 हो गया, ये 6 और ये 7, ठीक है। और इधर भी 7 है। तो अब ये दोनों को ना ऐसे कर लेंगे, उलट लेंगे, क्योंकि ये कैप का जगह है, ठीक है। तो इसको अब उलट कर कोई दूसरा सिलाई ले लेंगे। तो चाहे तो आप ऐसे दोनों को एक एक करके पकड़ के बुन दें, क्योंकि ये सिलाई ऐसे आप उतार देंगे ना फ्रेंड्स, तो सिलाई करना पड़ेगा अलग से। तो इसलिए हम अलग से सिलाई ना करना पड़े, इसलिए हम इसके संग ही बुनाई कर देंगे इसको। देखिए ऐसे,
ठीक है। फिर एक फंदा ऐसे ही बुनेंगे, देखिए। और इस पीले जो येलो थ्रेड है ना, इसको इसमें दबाते जाएंगे। तो ये हो गया, 2 फंदा बुन लिए। तो ये 2 फंदे का, इसमें से एक फंदा लिए, उसमें से एक फंदा लिए। अब इसको एक पर से एक को उतार देंगे, ठीक है। अब फिर से देखिए, दोनों पर फंदा बराबर है, तो एक फंदा यहाँ से लिए हैं और दूसरा फंदा यहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से आप उतार लें इसको, देखिए ऐसे, ठीक है। फिर आप यहाँ से 2 फंदा लें और येलो को इसमें सिक्योर करते जाएं। तो देखिए ऐसे हो गया। फिर अब इसको एक पर से एक को उतार दें, ठीक है। तो देखिए दोनों में 3-3 फंदा है। तो फिर इसको पहले पकड़ें, फिर देखिए इसको दोनों सिलाई को और दोनों पैनल को अच्छे से उंगली के सहारे इसको अच्छे से पकड़ के रखना है, क्योंकि गिर जाएगा तो फंदा मुश्किल होगा, ठीक है। तो देखिए पहले ये पकड़ें, फिर इधर से ये पकड़ें। अब ये दोनों को ना ऐसे एक संग ही बुना जाएगा, ठीक है। ये बुन गया। अब क्या होगा कि इसमें से एक पर से एक को उतार देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब लास्ट का फंदा बचा है, ये बाकी रह गया। तो देखिए फंदा गिर गया। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको रखना है। तो देखिए एक फंदा यहाँ से लिए और इसको सिलाई पे ऐसे चढ़ा लें फंदे को। तो देखिए ऐसे, ठीक है। फिर इसको बुन लिए, एक फंदा और इसको ऐसे। तो इसको ऐसे बुन लेंगे, फिर दोनों को एक संग गिरा देंगे फंदे को, क्योंकि ये बुनाई हो गया है। अब क्या करना है कि इस पर से एक को उतार देना है, ठीक है, हो गया। अब इसको लें और फिर इसको लें ऐसे। तो ये दोनों को ऐसे बुन दें, सॉरी, इसको ऐसे, ये दोनों को ऐसे लेके बुन दें, ठीक। अब इस पर से इसको उतार दें, देखिए ऐसे। तो उतर गया, ठीक है ना। अब इसको कट लगा दें। तो ये कट लग गया और यहाँ भी ये कट लग जाएगा। तो देखिए ये हो गया और ये कैप बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो कैप थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर सतिया बनाने के ये सिर्फ सतिया बनाने के चक्कर में ये लंबी हुई है, ठीक है, नहीं तो ये लंबी नहीं होती। तो कोई नहीं, अगर यहाँ जब आप अंडरलाइन करेंगे ना, तो यहाँ थोड़ा सा बेसिक फंदा लेकर के अंडरलाइन कर देंगे तो कैप का भी गहराई बढ़ जाएगा, तो ये लंबाई छोटा लगने लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनाने बताएं, ठीक है। अब इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है ना, हम इसको इसी के अंदर दबाते जाएंगे। तो इसको यहाँ ला देंगे। अगर आपके पास क्रोशेट हुक है तो उससे कर लीजिए। और ये मेरा कट लग जाएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ये सब, ठीक है। और ये जो कैप को जो सिलाई किए हैं ना, तो इसको भी थोड़ा सा सिक्योर कर लें, जैसे कि ऐसे कर लें,
ये ऐसे निकल गया। फिर ऐसे, और फिर इसको आप कट लगा दें। ठीक है, तो देखिए सफाई हो गया इसका। अब क्या करना है कि हम इससे इसको बुनाई कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम इसको उठाएंगे, चाहे इस कोने से ही उठा लें, और इसको आप ऐसे निकालते हुए एक चैन लिए। ठीक है, एक चैन लेने के बाद इसके बगल में आप ऐसे, फिर सिंगल क्रोशेट से ही बुनाई हो रहा है, कोई डबल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे इसको आप अंडरलाइन करें, क्योंकि जब हम बुनते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसका ज़्यादा डिमांड होता है कि कैप पे फर लगा दीजिए, मफलर पे फर लगा दीजिए, लड्डू गोपाल के कपड़े में फर लगा दीजिए। इससे क्या होता है ना कि ये दिसंबर का जो क्रिसमस होता है ना, तो थोड़ा क्रिसमस का भी थीम आ जाता है उसमें, और बनाने से खूबसूरत भी दिखता है। तो ये इसका यही रीज़न है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही आप बुन लें, फिर कैप पे आके हम फिर आपसे मिलते हैं। तो ये पूरा अंडरलाइन कर लें, यहाँ आपसे मिलेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब कैप वाली जगह आ गए ना, तो ये जितना बुनाई किए हैं ना, ये सब सिंगल क्रोशेट बुनाई किए हैं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ ना डबल क्रोशेट बुनाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डबल क्रोशेट चाहे सिंगल हाफ डबल क्रोशेट। ठीक है, इसको हाफ डबल क्रोशेट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसका कैप जो लंबा दिख रहा है ना, थोड़ा सा कैप का ये हो जाएगा। देखिए ऐसे एक संग 3 को निकाल दिए, फिर एक चैन लिए, फिर ऐसे, फिर 3 को एक संग निकाल दिए। तो इसको हाफ डबल क्रोशेट कहते हैं। ये मेरा फेदर वाली ऊन है। तो देखिए यहाँ ऐसे ले लेना होगा, और इसको एक संग बुन लीजिए। फिर इसको थोड़ा थोड़ा पकड़ेंगे, इसलिए कि यहाँ थोड़ा सा ही पकड़ के बुनेंगे, क्योंकि इसका हमको थोड़ा सा कैप का चौड़ाई कम लग रहा है, तो ये मेकअप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और सुंदर भी दिखेगा। तो देखिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए सेम यहाँ एक बुने। अब बस अब यहाँ हाफ डबल क्रोशेट बंद कर देंगे बुनाई। अब सीधा हम बुनेंगे सिंगल क्रोशेट। ठीक है, जैसे यहाँ बुने थे वैसे। तो देखिए थोड़ा सा लंबाई बढ़ गया ना, और खूबसूरत भी दिख रहा है, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल का सर अच्छे से उसमें ढक जाएगा। तो देखिए फिर अब यहाँ से ना सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ऐसे एक चैन लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशेट, बस इसको ऐसे ही करते जाना है। दो चैन के बाद देखिए। ठीक है, ऐसे। तो ये कंप्लीट होने वाला है अब मेरा। अब आप ऐसे ही बुन लें यहाँ तक, फिर मिलते हैं कंप्लीट करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको हम कट लगा दिए, और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अब हम इसको ऐसे, जो थ्रेड बचा है ना, इसके अंदर से ही लाके इसको खींच देंगे। पहले तो इसको नीचे की तरफ ला लें, ऐसे खींचने में भी सुविधा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको इसमें से ऐसे ला देंगे। ठीक है, अब ये एक एक करके ना थोड़ा सा इसको सिक्योर कर देंगे, तो सुंदर दिखेगा, थ्रेड ढक जाएगा।
इसीलिए ये प्रक्रिया किया जाता है। देखिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि फिर थोड़ा सा दिख रहा है तो एक में और ऐसे कर दें तो एकदम कंप्लीट हो गया, सफाई भी बन गया। अब क्या, देखिए अब हम बीड्स लिए हैं, तो अब जो यहाँ जो सतिया के ऊपर जो ये बिंदी होता है ना, एक एक देखिए ऐसे, तो ऐसे हम रख लेंगे इसको। चाहे तो आप इसको ग्लू से लगा लीजिए, नहीं तो सुई सूता से इसको आप सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। तो हम पूरे में देखिए हम बुने हैं और इसमें हम देखिए ऐसे हम लगा दिए हैं, तो देखिए कैसा लग रहा है। तो आप भी ऐसे ही लगा लें, ठीक है। और देखिए अब ये ऐसे आप अपने ठाकुर को पहना लें, ऐसे पहनाएं, ऐसे पहना सकते हैं, चाहे ऐसे भी पहना सकते हैं, तो एक डिज़ाइन भी आ जाएगा और अच्छे से ठाकुर का पहनना भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ आप चाहे छोटा फ्लावर लगा लीजिए, चाहे एक बड़ा सा बीड्स लगा दीजिए, तो एक इस ये जो होल है ना, इसी होल के अंदर से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये एक सुंदर सा, चाहे इसमें आप डोरी भी बना सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से डोरी बना लीजिए और यहाँ से कहीं से कि इससे बना जाएगा। तो ये ऐसे बना, ये मोफलर प्लस टोपी, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर चाहें तो आप बड़ों का भी बना सकते हैं। ये मेरे लड्डू गोपाल के लिए है। तो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताएं। और जो भी आप लोग देखते हैं ना, आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को देखें, क्योंकि स्किप करने से पैटर्न समझ नहीं आता है। और आप बिना स्किप किए देखेंगे तो समझ में भी अच्छे से आएगा और जल्दी उतर भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही अच्छे से बिना स्किप किए देखें और अपने अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के संग शेयर करें, और अच्छा और ख़राब लगे तो कमेंट भी करें। अगर कुछ और भी देखना सीखना हो तो भी कमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट और है, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं तो वो हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखें और सब्सक्राइब करें, और उसी के बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी हम नई वीडियो छोड़ेंगे आप हम तक जुड़ेंगे और हम आप तक जुड़ेंगे और आप भी हम तक जुड़ते रहेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे का प्रेम बना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।